अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मेरी नज़र से बहुत सारी चीज़ें गुजरी पिछले दिनों में और मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि इंग्लैंड में कमोबेश हर वो बंदा जो मुझे किसी न किसी वजह से या किसी न किसी हेल्प से या किसी न किसी रीज़न से मुझे जो कॉल करता है और उनको बेसिकली गाइडेंस चाहिए होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कुछ स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है और वो मुझसे बेसिकली अप्रोच यही करते हैं कि दे हैव सम इश्यूज़ आइदर इन देयर कॉस्ट और इन देयर कंपनी और इन देयर बैकग्राउंड, या जब वो इंग्लैंड आ जाते हैं तो यहाँ पे उनको जो इश्यूज़ फेस होते हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए। और इसको जब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता ये चला कि जितने लोग इंग्लैंड में वर्क वीज़ा पे आए हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वीज़ा, स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, केयरर्स है, तो उन सबसे ज़्यादा जो इशू है, जो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं वो उन लोगों को पेश आ रहे हैं जो केयर वर्कर वीज़ा पे आए हुए हैं। अब मैं पाकिस्तान में जब था तो लोग जब वीज़ा के बारे में बात करते हैं उनको आप थोड़ा सा गाइड करें ना तो दे डू माइंड, वो आप उनको बताएंगे यार ये चीज़ सही है, ये गलत है। वो कहते नहीं यार ये तो मेरा कज़न है, उधर फलाना मेरी फूफी का बेटा है, वो चाचा मामा है मेरा, उसने मुझे बताया, मेरा दोस्त है। आपको नहीं पता कि आप क्या बता रहे हैं क्योंकि हम तो कभी इंग्लैंड आए नहीं, हमें पता ही कोई नहीं है ना। तो पाकिस्तान में ना किसी को मशवरा देना भी आपके लिए मुसीबत बन जाता है। मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली यहाँ पे, बल्कि 2-3 इस मंथ में मुझे 3 लोगों ने रब्ता किया और तीनों केयर वर्कर वीज़ा पे आए हैं और तीनों की कंपनियाँ बंद हो गई और तीनों बेचारे इस कस्मपुरसी की हालत में हैं कि उनकी जो रुदाद है वो सुन के बंदा के रोना आ जाता है। और जब उनको मैं एक फैमिली ऐसी भी थी, वो उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया था वीज़े के लिए, लेकिन मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने एक और बंदे से एक और वीज़ा ले लिया है। और आई नेवर माइंडेड कि उन्होंने क्यों वीज़ा ले लिया है। बट अभी जब वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने मुझसे अप्रोच किया और मुझे बताया कि जी हमारी ये परेशानी है, हमारा कंपनी बंद हो गई है, आई जस्ट टोल्ड देम वन थिंग कि आपने क्यों ऐसा किया। जब मैं आपको कहते जी हमें पता नहीं था जी, हम समझते कि हमारा वो कज़न है और हमारा रिलेटिव है तो वो हमें कभी चीट नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे साथ कोई गलत इस तरह की बात करते। लेकिन अब हो गया जी, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम फंस गए हैं, अब क्या करें। तो बाज़ लोग जिन्होंने इवन के 18-20 हज़ार पाउंड दिए थे सिर्फ केयर वर्कर का वीज़ा लेने के लिए और वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर उनकी कमियाँ रिवोक हो गई, फिर उन्होंने 12-12, 14-14 हज़ार पाउंड दोबारा दिए, लोग उनके पैसे लेके भाग गए और तीसरी दफ़ा लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और इट्स रियली हेल टू डू लाइक दिस कि आप यहाँ पे पहुँच गए और आपकी कंपनी बंद हो गई है। सबसे बड़ा क्रैकडाउन है केयर वर्कर वीज़ाज़ के ऊपर हो रहा है। ऑलमोस्ट 470 कंपनीज़ के लाइसेंस रिवोक कर दिए गए हैं जो केयर वर्कर का वीज़ा अप्लाई करती थी या कॉस्ट इशू करती थी या बाहर से जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको हायर करती थी, सिर्फ इस वजह से कि स्पेशली जो बरसगीर के लोग हैं पाकिस्तानियों ने, यानी पाकिस्तानी जो है ना, एक अच्छी चीज़ अगर 10 रुपये की मिल रही है तो वो लेना पसंद नहीं करते हैं, बट 9 रुपये की जाली चाइना की चीज़ लेना पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी 1 रुपया बच के। 9 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी वो बहुत सख्त रूल्स कर रहे हैं स्पेशली केयर वर्कर के वीज़ा के ऊपर। वो तमाम वो लोग जो कि बाहर से आना चाह रहे हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती की जाएगी अभी कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। और 9 अप्रैल 2025 के बाद सबसे पहले उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो केयर वर्कर का वीज़ा अप्लाई करते हैं चाहते हैं जो विद इन यूके हैं। जो यूके के अंदर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो बाहर से मंगवाना चाह रहे हैं वर्कर्स। तो तमाम वो लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं और केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर अपनी जो टेन्योर है वो पूरा कर रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट देम टू स्टे काम, कंपनी के साथ इन टच रहें, पे रोल रन करते रहें, अपनी चीज़ें मैनेज करते रहें, अपनी जितनी भी आप अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आपका टैक्स है वो पे करते रहें, किसी भी सूरत में इसमें लैक ना करें। और जिन लोगों के बेचारों के वीज़ाज़ रिवोक हो गए हैं, कंपनी बंद हो गई हैं, वो यकीनन एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हुए हैं, उनके साथ सिर्फ हम हमदर्दी कर सकते हैं
तो मेरा अपना ओपिनियन यही है कि जी जो लोग आ चुके हैं अपना बहुत ख्याल रखें, और जो लोग आना चाह रहे हैं केयर वर्कर के वीज़े की तरफ तो मुड़ के भी ना देखें जी। केयर वर्कर का वीज़ा आप लेके आएंगे तो यहाँ पे बहुत मुश्किल टाइम होगा आपके लिए। कोशिश करें कि कोई स्किल्ड वर्कर या हाईली स्किल्ड या उससे कोई बेहतर वीज़ा लेके आ जाएं, लेकिन केयर वर्कर के वीज़े की तरफ सोचें भी ना। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। इसके ऊपर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आप मालूमात लेना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी हैसल, कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली मुझे कॉल करें, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।